पादप जगत को अपन ने दो भागों में डिवाइड किया था, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स माने अपुष्पोद्भिद और फेनेरोगेम्स मतलब पुष्पोद्भिद। अपन ने क्रिप्टोगेम्स अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत उसे डिवाइड किया था तीन भागों में, टेलोफाइटा, बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अपन ने एक एक करके तीनों को देखा। फिर टेलोफाइटा को अपन ने तीन भागों में डिवाइड किया था, कवक, जीवाणु और शैवाल। उसके बाद अपन ने पढ़ा फेनेरोगेम्स, पुष्पोद्भिद, जिसके अंतर्गत पुष्प पर बीज बनते हैं। उसको अपन ने दो भागों में डिवाइड किया था, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। अनावृत बीजी जिसके अंतर्गत बीज आवरण के अंदर नहीं होता, उसे किसके अंतर्गत रखा था? अनावृत बीजी के अंतर्गत। अब आज का टॉपिक है आवृत बीजी। एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म शब्द से ही पता चल रहा है इसका अर्थ आवृत बीजी, जिसके अंतर्गत आवरण पाया जाता है। जिस बीज के ऊपर आवरण होगा वो आवृत बीजी कहलाएगा। वो किसके अंतर्गत रखा गया? एंजियोस्पर्म के अंतर्गत। अर्थात पदार्थ का ऐसा समूह जिसमें बीजांड या बीज अंडाशय भित्ति द्वारा घिरे रहते हैं या घिरे होते हैं, जिसके अंतर्गत बीज आवरण युक्त होता है। जिस बीज के अंतर्गत आवरण पाया जाएगा वो आवृत बीजी के अंतर्गत रखे गए, इसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। आवृत बीजी को पुष्पीय पादप भी कहा जाता है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आवृत बीजी को पुष्पीय पादप कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत पुष्प बनते हैं, इसीलिए इन्हें पुष्पीय पादप कहा जाता है। ये वायु, जल, मिट्टी, गर्म, ठंडे, नम, सूखे स्थानों पर पाए जाते हैं। जो आवृत बीजी होते हैं ये ऐसे पादप है संसार के अंदर सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये कई स्पेशल एरिया पे पाए जाते हैं। आवृत बीजी प्लांट सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। लगभग इनकी 2,70,000 जातियां पाई जाती है। 2,70,000 जातियां पाई जाती है आवृत बीजी की। ये ठंडे, गर्म, शुष्क, नम सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। सबसे लंबा आवृत बीजी पादप कौन सा है? जो सबसे लंबा आवृत बीजी पादप है वो है यूकेलिप्स। कौन सा प्लांट है? यूकेलिप्स। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे लंबा आवृत बीजी प्लांट कौन सा है, तो यूकेलिप्स सबसे लंबा आवृत बीजी प्लांट है। भोजन का संचय, जो आवृत बीजी प्लांट होते हैं, जो आवृत बीजी पादप होते हैं, उनमें भोजन का संचय भ्रूणपोष या बीज पत्र में होता है। इसके अंतर्गत होगा इनका भोजन का संचय भ्रूणपोष या बीज पत्र में। जो इनका प्रजनन अंग है, जिसके द्वारा ये प्रजनन करते हैं, वो कौन सा अंग है? पुष्प। इसलिए तो इन्हें क्या कहा जाता है? पुष्पीय पादप, फ्लोरिंग प्लांट्स कहा जाता है। और इसके अंतर्गत दोहरा निषेचन पाया जाता है। जो आवृत बीजी होते हैं उसके अंतर्गत दोहरा निषेचन पाया जाता है। यहां तक क्लियर? अब इसके लक्षण। मुख्य पौधा बीजाणुविद होता है, जड़ तना पत्नी में विभक्त होता है। जो आवृत बीजी प्लांट होते हैं वो बीजाणुविद पौधा होता है और इसके अंतर्गत जड़ तना पत्नी में बटा होता है। सेकंड, उत्तर तंत्र पूर्णतः विकसित होते हैं। जो आवृत बीजी है उसके अंतर्गत उत्तर तंत्र पूर्णतः विकसित होगा, उसके अंतर्गत जाइलम फोइलम पाया जाएगा, मतलब ये पूर्ण रूप से विकसित होगा। पुष्प और फल बनते हैं। सबसे मोस्ट है आवृत बीजी प्लांट ही इसे कहा जिसके अंदर पुष्प और फल बनते हैं। परागण विभिन्न माध्यमों के द्वारा होता है। जो आवृत बीजी प्लांट होते हैं उसके अंतर्गत जो परागण होगा वो विभिन्न माध्यम से होगा। जैसे वायु के द्वारा भी हो सकता है, जल के द्वारा भी हो सकता है, वायु के द्वारा भी हो सकता है। इसलिए इसे कहा परागण इसमें विभिन्न माध्यमों से होता है। क्लियर? यहाँ तक आवृत बीजी के अंतर्गत द्विनिषेचन पाया जाता है। जो आवृत बीजी प्लांट होंगे उसके अंतर्गत द्विनिषेचन पाया जाएगा। उसके अंतर्गत क्या पाया जाएगा? द्विनिषेचन पाया जाएगा। भ्रूणपोष पाया जाता है, स्त्रीधानी विकसित होती है, अंडाशय मिलता है,
बीज आवरणों से ढके होते हैं। तभी तो इसे क्या कहा था अपन ने, आवृत बीजी एंजियोस्पर्म। इसके बीज आवरण से ढके होंगे, उनके बीजों के ऊपर आवरण पाया जाएगा, इसीलिए इसे क्या बोला, आवृत बीजी एंजियोस्पर्म। पुष्प पाए द्विलिंगी होते हैं, जिसके पुष्प होते हैं प्राय द्विलिंगी प्रकार के, इसमें पुष्प पाए जाते हैं। क्लियर यहाँ पर, ये इसके हुए लक्षण। अब इसका क्लासिफिकेशन, जो आवृत बीजी प्लांट था उसे अपन ने दो भागों में डिवाइड किया, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। जो आवृत बीजी प्लांट थे उन्हें दो भागों में डिवाइड किया, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। अब बीजपत्र होते क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आवृत बीजी को अपन ने दो भागों में डिवाइड किया, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, मोनोकोटिलिड और डाइकोटिलिड। बीजपत्र होता क्या है, इससे पहले आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि बीजपत्र है क्या। तभी तो आप बीज में पौधे का भ्रूण की संरचनाओं का बीजपत्र कहा जाता है। जो बीजों के अंदर जो प्लांट होते हैं बीज में, उनके अंदर जो भ्रूण की संरचनाएं पाई जाती है वो बीजपत्र कहलाता है। मतलब बीजों के अंदर भ्रूण होगा तो तभी तो इनकी प्रारंभिक संरचनाओं का विकास होगा, जैसे जड़ तना पत्ती बनेगी। आप जानते हो जब बीज को मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर जब अपन रखते हैं, मिट्टी के अंदर जब बीज को बोते हैं और पानी जब डालते हैं उसके ऊपर, तो बीजों में क्या होता है, बीज अंकुरित होने लगता है, उसमें जड़ बनने लगती है, तो उसके अंदर भ्रूण है, तभी तो उसमें संरचनाओं का विकास हो रहा है, उसकी प्रारंभिक संरचनाओं का विकास हो रहा है। उसे क्या कह रहे हैं अपन, बीजपत्र। अब बीजपत्र को अपन ने दो भागों में डिवाइड किया, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। एक बीजपत्री मतलब जिसके अंतर्गत एक ही बीज पाया जाता है, जिसके अंतर्गत केवल एक ही बीज पाया जाएगा, वो इसके अंतर्गत रखा गया एक बीजपत्री के अंतर्गत। और इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत जड़ें अधिक विकसित होती है। कुछ एग्जाम्पल है, कुछ फैमिली के समूह पौधे से लिए थी, इसके अंतर्गत आता है लहसुन, प्याज और शतावरी। ये सब क्या है, एक बीजपत्री प्लांट है। ग्रेमिनी, गेहूं, मक्का, गन्ना, चावल, बाजरा, जौ, जई, जो भी है सब किसके अंतर्गत रखा गया, एक बीजपत्री के अंतर्गत। आपसे पूछ लिया जाए कि गेहूं एक बीजपत्री है या दो बीजपत्री है, आपको ध्यान होना चाहिए गेहूं क्या है, एक बीजपत्री। क्लियर। जैसे इसके अंतर्गत रखा गया केला, केला भी क्या है, एक बीजपत्री है। अब द्विबीजपत्री डाइकोटिलिडीन, इसके अंतर्गत पता चल रहा है बीज के अंतर्गत दो बीज पाए गए, एक बीजपत्री के अंतर्गत केवल एक ही बीज पाया जाएगा, और द्विबीजपत्री के अंतर्गत इसके अंतर्गत दो बीज पाए जाएंगे। इसके मध्य भ्रूण सुरक्षित होता है और इससे भोजन प्राप्त कर सुरक्षित रहता है। द्विबीजपत्री के अंतर्गत भ्रूण मध्य में रहता है और इससे भोजन को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे तुलसी कुल का, जैसे मूली, सलजम और सरसों, राई वगैरह जो भी है वो किसके अंतर्गत रखा गया है, द्विबीजपत्री के अंतर्गत, वो द्विबीजपत्री के अंतर्गत रखा गया। मालवेसी कुल, कपास, भिंडी वगैरह मालवेसी कुल के प्लांट है, ये किसके अंतर्गत रखे, द्विबीजपत्री के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत दो बीज पाए जाते हैं। सोलेनेसी, इसमें आलू, मिर्ची, ये भी द्विबीजपत्री के अंतर्गत रखे हैं। यहां तक क्लियर। आवृत बीजी जिसके अंतर्गत आवरण पाया जाता है वो आवृत बीजी है, उसको अपन ने दो भागों में डिवाइड किया, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। एक बीजपत्री मतलब जिसके अंतर्गत एक बीज पाया जाता है, वो एक बीजपत्री के अंतर्गत रखा गया, और जिसके अंतर्गत दो बीज पाए जाते हैं वो दो बीजपत्री के अंतर्गत रखा गया। मैंने आपको बताया बीजपत्र क्या होते हैं, बीज इसे जमीन के अंदर जब बोया जाता है तो इसके अंतर्गत इसमें भ्रूण होता है, इससे प्रारंभिक संरचना का विकास होता है, वो जड़ तना पत्ती में उत्पन्न होता है, अंकुरित होता है वो बीज, इसे क्या कहते हैं, बीजपत्र। यहां तक क्लियर। अगर यहां तक आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कह सकते हैं। इसके आगे अपन पढ़ेंगे पादप आकारिकी, जड़ क्या है, तना क्या है, इसकी क्या क्या संरचना है, कैसे इसको जड़ को कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, कौन सी जड़ अपास्तनिक होती है, कौन सी जड़ मूलाकार होती है, सब अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर यहां तक।
थैंक यू सो मच। अगर आपको यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कह सकते हैं, और इसी टॉपिक को अपन कंटिन्यू करेंगे। फिर इसके बाद अपन पादप उत्तक पढ़ेंगे कि पादप उत्तक क्या होते हैं। इसलिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, इसलिए आप मेरा साथ बनाए रखिए और अपन इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।